नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज के इस सेशन में क्लास 10th के मैथमेटिक्स देखेंगे और उसमें भी हम लोग एक्सरसाइज 2.4 देखेंगे। तो आप सभी का स्वागत है फिजिक्स मिरर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपके साथ अरुण सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2.4 के बारे में। पिछले 3 दिनों से YouTube पे वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण था कि इस बोर्ड में कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये चैनल आपके एग्जाम तक सिलेबस भी पूरा करेगा, आपकी तैयारी भी पूर्ण कराएगा। इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्त मित्रों के साथ चैनल के जो भी वीडियोज है उन्हें साझा करते रहिए। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.4, इस एक्सरसाइज में हमें कुछ बातें जान लेना जरूरी है। क्या बातें जान लेना जरूरी है? देखिए, बातें ये जानना जरूरी है कि इसमें हमें जो मिलने वाला है वो है त्रिघातीय बहुपद। क्या मिलने वाला है? त्रिघातीय बहुपद। अब सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल आता है कि त्रिघातीय बहुपद हम किसे कहते हैं ना। देखिए, इसके जो शब्द है, इस शब्द में ही इसके बारे में पूरा छिपा हुआ है ना। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय मतलब 3 घात वाला बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसके चर पर अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद। अर्थात त्रिघातीय बहुपद का मतलब आप क्या समझेंगे? चर पर अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? चर पर अधिकतम घात 3 हो। कितना हो? 3 हो। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूं कैसा चल रहा है फ्रेम। ऑलराइट, बढ़िया फ्रेम है। यानी चर पर अधिकतम घात 3 हो तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद। कुछ उदाहरण से रूबरू होते हम लोग। मान लिया जाए कि यहाँ पे दिया है 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पर जो मैंने बहुपद लिखा है, इस बहुपद में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें चर पे जो अधिकतम घात है वो 3 है। आप देख सकते हैं 2x पर पावर कितना? 3 है। अर्थात x पर अधिकतम घात कितना है? x पर अधिकतम घात 3 है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि चर पर अधिकतम घात अगर 3 हो तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद। ठीक बात। अब इस उदाहरण को देखते हुए अगर एक हम फॉर्मूला बनाना चाहे, एक सामान्य रूप बनाना चाहे कि त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप कैसा होता है। देखिए, इसको आप a मान सकते हो, 4 को b मान सकते हो, इसको c और इसको d मान सकते हो। a के साथ क्या लग जाएगा? x³ प्लस b के साथ क्या लग जाएगा? x² प्लस c के साथ क्या लग जाएगा? x प्लस d इज इक्वल टू 0। यानी त्रिघातीय बहुपद का जो सामान्य रूप है, आप लिख सकते हो कि इसके जो सामान्य रूप होते हैं, सामान्य रूप वो क्या होता है? इसके सामान्य रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये त्रिघातीय बहुपद का एक रूप हो गया। क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद का ये एक रूप हो गया। ठीक है। देखिए, त्रिघातीय बहुपद के जो शून्यक है वो कुल मिला के 3 शून्यक होते हैं। इसके कितने शून्यक होते हैं? 3। और वैसे भी आपको पता है कि जितना घातीय बहुपद होता है उसके उतने शून्यक होते हैं। अगर रेखीय बहुपद है, मतलब ऐसा बहुपद जिसके चर पर घात 1 है, तो उसके 1 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं और त्रिघातीय बहुपद के कुल 3 शून्यक होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। 3 इसके शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि क्या अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों में कोई संबंध भी है? बिल्कुल संबंध है। इन तीनों में कुल मिलाकर के 3 संबंध है। इन तीनों में मिलाकर के कितने संबंध है? कुल 3 संबंध है। पहला संबंध है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग है पहला संबंध। योग तो आप समझते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका सूत्र होता -b/a। इसका मतलब क्या हुआ?
बी किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में है, और ए किसको कहते हैं, जो एक्स क्यू के साथ गुना में है ना। और दूसरा संबंध क्या है, दूसरा संबंध है दो दो कितने, दो दो शून्यंकों के, दो दो शून्यंकों के गुणनफल का योग, दो दो शून्यंकों के गुणनफल का योग। इसका क्या मतलब हुआ, कोई दो शून्यंक आप पकड़ लो और उसके गुणनफल को योग करो। मतलब जैसे दो शून्यंक, एक अल्फा और एक बीटा ले लो तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस दो और पकड़ लीजिए आप, बीटा इंटू गामा, और फिर हो जाएगा ये अल्फा इंटू गामा। दो दो शून्यंकों का गुणनफल का योग, मतलब दो शून्यंकों का मतलब अल्फा इंटू बीटा, दो शून्यंक हो गया, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, या अल्फा इंटू गामा, एक ही बात है। इसका हो जाएगा सूत्र सी बटा ए, क्या हो जाएगा, सी बटा ए, ठीक बात। और तीसरा जो संबंध है इनके बीच वो है शून्यंकों के गुणनफल, क्या है, शून्यंकों के गुणनफल, गुणनफल बोले तो गुना है ना, शून्यंकों के गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका सूत्र होता है माइनस डी बटे ए, माइनस डी बटा ए। तो ये शून्यंकों के बीच का ये क्या हो गया, संबंध हो गया, ठीक है। अच्छा, और एक चीज आपको जानना, अगर आपको त्रिघातीय बहुपद निकालने के लिए कहा जाए कि त्रिघातीय बहुपद निकालिए, तो त्रिघातीय बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है वो है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और इंटू क्या हो जाएगा एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि अगर त्रिघात बहुपद निकालने की बात आ गई तो हम इस सूत्र का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, तब तक मैं फ्रेम देख लेता हूं। बहुत बढ़िया, जल्दी से इसको नोट कर लिए, इसकी जरूरत पड़ने वाला है ना। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम सवाल को डील करेंगे। कौन सा एक्सरसाइज देख रहे हैं अभी हम लोग फिलहाल, एक्सरसाइज 2.4, ठीक है, सवाल नंबर 1। आइए सवाल नंबर 1 पे हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। अच्छा ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि ये जो बहुपद दिया गया है और इसके साथ जो ये तीन संख्याएं दी गई है, ये सत्यापित कीजिए कि ये तीनों संख्या इसके शून्यक हैं, ठीक बात। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए, और ये भी सत्यापित कीजिए कि ये इसके जो शून्यंक है वो सही है या नहीं है, माने संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न से देखते हैं कि क्या क्या सवाल दिया गया है, उस सवाल को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। आइए सवाल को लिख लेते हैं। सवाल है, प्रश्न से अगर बात करें तो जो बहुपद है px का मान जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, px का मान दे रखा है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, और इसके शून्यक दे रखा है। आपको पता होगा शून्यक को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा से। तो अल्फा बीटा एंड गामा ये तीनों का मान इसमें दिया गया है। तो हम बात करते हैं करके, एक है 1/2, एक है -1, और नहीं एक है और एक है -2, यहाँ पे एक ही है, ठीक है। चलिए ऑल राइट। अब कह रहा कि ये जो त्रिघात बहुपद के साथ ये संख्याएं जो दी गई है, आप सत्यापित करिए कि ये इसके शून्यक है। तो देखिए शून्यक जांच करने की जो तरीका होता है वो क्या होता है, शून्यक जांच करने की तरीका है कि x के जगह पे आप 1/2 रख के देखिए, अगर इस पूरे का मान 0 आता है तो शून्यक है। फिर 1 रख करके देखिए और फिर -2 रख करके देखिए बारी बारी से। अगर शून्य आ जाता है इसका तात्पर्य है कि ये संख्या ये दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। अगर नहीं आता है तो माना जाएगा शून्यक नहीं है। यहां से हम लोग हल शुरू करते हैं, है ना। क्या दिया गया है, px बराबर दिया गया है 2x क्यूब प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हम लोग पहले रख के देखेंगे 1/2, यानी x के जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं 1/2। इसका मतलब है कि जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रख सकते हैं 1/2। देखिए 2 का 2 दे दिया हम लोग, लेकिन यहाँ x क्यू है तो इसके जगह पे रखेंगे 1/2 का क्यू प्लस यहाँ x स्क्वायर है तो क्या करेंगे 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 5 गुना 1/2 कर देंगे प्लस 2। ध्यान देंगे सभी लोग, थोड़ा ध्यान देंगे। p 1/2 बराबर 2 गुना, ध्यान देंगे, 1 का क्यू करेंगे 1 हो जाएगा और 2 का क्यू करेंगे 8 हो जाएगा। ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और ये 5/2 और प्लस 2, ये कट जाएगा 4 बार में, है ना। तो P 1/2 बराबर ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, नहीं कुछ तो नीचे 1 दे देते हैं। P ऑफ 1/2 इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस 1 माइनस 10 और ये प्लस कितना हो जाएगा 8, है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या आ जाएगा P 1/2 बराबर आ जाएगा 2 और 8 हो जाएगा 10, 10 माइनस 10/4 यानी 0/4 यानी 0। पहला तो सत्यापित हो गया भाई साहब कि ये इसके शून्यक हैं। दूसरा चेक करते हैं अगेन, यानी पुनः px बराबर क्या है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, आइए x के जगह पे हम कितना रख के देखेंगे 1 रख के देखेंगे, है ना 1, तो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 2। ध्यान दें तो 2 ही होगा ये, क्यों, क्योंकि 1 का क्यू करेंगे 1 होगा और 1 से 2 को गुना करेंगे 2 ही होगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 5, ये प्लस 2 हो जाएगा। 2 2 4 1 5, 5 माइनस 5 यानी 0, ये भी 0 ही आ गया, है ना। अगेन फिर से देखें, अगेन px की वैल्यू कितनी दी गई है, px की वैल्यू दी गई है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब की बार x का मान हम कितना पुट करेंगे -2 पुट करेंगे, तो -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पे -2 पुट किए, एक्स 2 का क्यू, ये -2 का स्क्वायर 5 इंटू -2 प्लस 2। हमने क्या किया x के जगह पे -2 पुट कर दिया, ठीक है। 2 इंटू ये हो जाएगा -8, है ना, प्लस ये 4 हो जाएगा क्योंकि -2 का स्क्वायर प्लस में ये माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2, ये हो जाएगा p -2, ये हो जाएगा -16 प्लस इधर कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू कितना हो गया 0। हम कह सकते हैं कि बहुपद px का शून्यक, बहुपद px का शून्यक कौन कौन हो गया 1/2, 1 और -2 है। अब शून्यक है तो कह रहा है कि इसको सत्यापित कीजिए आप, शून्यक है तो इसे सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का तरीका है, 3 तो संबंध देखना पड़ेगा। पहला तो शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सूत्र क्या होता है -b/a। अल्फा का मान कितना हम लोग देखे थे 1/2, बीटा का मान 1 था और गामा का मान -2 था। माइनस का माइनस b देख लेते हैं। b हम लोग किसको कहेंगे, b कहेंगे जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना होगा, एक्स स्क्वायर के साथ 1 गुना है और ये b का मान हो गया, ये a का मान हो गया, जो x³ के साथ गुना है वो a है। ऑलराइट, आइए तो -b और इसका मान 1 हो गया और इसका मान कितना है भाई साहब, इसका मान है 2, तो ये 2 हो गया। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं 1/2 प्लस 1, ये प्लस माइनस माइनस 2/1, नहीं कुछ तो नीचे 1। अब ध्यान देंगे 2 1 1 का लघुत्तम 2, 1 प्लस 2 माइनस 4 बराबर -1/2। अब देखिए कितना हो गया 3, 3 घटा -4/2 करेंगे -1/2, ये घट के कितना हो जाएगा -1/2 बराबर -1/2। भैया एक संबंध की वेरिफिकेशन हो गई और वो संबंध कौन सा है, शून्यांकों का योग। अब बात करेंगे शून्यांकों, दो शून्यांकों के गुणनफल की। दूसरा संबंध की चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या था c/a था, है ना। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1, अल्फा गामा का मान -2, फिर गामा का मान -2 और अल्फा का मान 1/2 इज इक्वल टू c का मान कितना है देख सकते हैं आप, c का मान -5 और a का मान 2, c का मान कितना है -5 है। आइए c का मान -5 बटे इसका मान कितना है, इसका मान है 2,
तो 2 लिख दिया, ठीक है। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस -2 प्लस ये कट जाएगा -1 हो जाएगा इज इक्वल टू -5/2। ये कितना हो जाएगा 1/2 घटा 3 हो जाएगा, नहीं कुछ तो नीचे 1 बराबर -5/2। 2 1 का लघुत्तम 2, 1 घटा 6 बराबर -5/2। ये घट के -5/2 बराबर -5/2। दो संबंध वेरीफाई हो गया। तीसरा संबंध क्या हम लोग जानते हैं? तीसरा जानते हैं शून्यांकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सूत्र क्या होता है? -d/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 इज इक्वल टू, आइए देखते हैं डी का मान क्या है। डी का मान है 2। डी का मान क्या है? 2 और ए का भी मान क्या है? 2, ठीक है। डी का भी मान 2, ये माइनस का मान है, डी का मान 2, ए का भी मान 2, ए का मान भी क्या है? 2 ही है, ठीक है। देखिए ये 2 से 2 कट गया तो बच गया -1 और ये 2 से 2 कट गया बच गया -1। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पाया कि जो संख्याएं दी गई थी वो बहुपद का शून्यक है भी और उसके शून्यांकों के बीच की जो संबंध है उसकी सत्यता हो गई। मैं एक बार पहली पृष्ठ को ला देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लिया, वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ले लिए, फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यह स्क्रीनशॉट हो गई होगी, हाँ राइट, ओके फाइन। चलिए मैं इसको हटाते जाता हूं। चलिए जी, अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे, है ना। अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 2। अच्छा, इसके एक एक हो गए, ये आप खुद से बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस है। 2 आप रख के देखिएगा, 1 और 1 रख के देखिएगा, एग्जैक्टली सेम बनेगा। नहीं बनेगा आप डाउट में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर का सवाल हम लोग करेंगे। 2 नंबर का सवाल है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग माने अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान दिया तथा तीनों शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, पहला का 2, दूसरा -7, तीसरा -14 है। तो कह रहा है कि त्रिघात बहुपद को निकालिए, राइट। प्रश्न से अगर आप देखें 2 नंबर का सवाल में, तो प्रश्न सीधा सीधा कह रहा है कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया है और 2 शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये 3 वैल्यू दिया गया है। कौन कौन 3 वैल्यू क्या क्या दिया है? पहला दिया गया है 2, फिर -7 -14, ठीक है। देखिए पहला दिया गया है 2, फिर -7, फिर -14 दिया गया है। कर त्रिघातीय बहुपद को निकालिए। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का सूत्र मैंने बताया आपको। त्रिघातीय बहुपद बराबर क्या बताया है? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या बताया है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये त्रिघातीय बहुपद निकालने का सूत्र होता है, ठीक है। तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दे रखा है? 2, क्या हो जाएगा? 2x² प्लस इसका मान कितना दे रखा है? -7 यानी -7 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना? -14 है। क्या हो जाएगा? x³ माइनस 2x² माइनस प्लस गुना होगा -7x और माइनस माइनस प्लस 14 निकल गया त्रिघातीय बहुपद। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते, ठीक है। आइए अब सवाल नंबर हम लोग करते हैं कितना? सवाल नंबर करते हैं 3। कह रहा है यदि बहुपद 3x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा a माइनस बी, a और a प्लस बी है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए बहुपद क्या क्या दिया गया है भाई साहब। 3 नंबर के सवाल में px का मान दे दिया है, बहुपद का मान x³ माइनस क्या दिया है? x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 और इसके 3 शून्यक यानी अल्फा का मान दिया है a माइनस बी, बीटा का मान दिया है a और गामा का मान दिया है a प्लस बी। शायद यही वैल्यू है, देख लेता हूं एक बार चेक करके। राइट यही वैल्यू है। अब कह रहा है कि कह रहा है कि आप ना ये निकालो, क्या बोलता है, a का मान निकालो और b का मान निकालो। ठीक बात, यहां तक की बातें समझ में आ रही है।
ये दिया गया त्रिघात बहुपद और इसके शून्यक का मान ये दिए गए हैं। तो कहा जा रहा आपसे कि आप a और b का मान निकालो। देखो हम लोग एक चीज पढ़े, क्या पढ़े सुनिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए पढ़े हैं सूत्र में, ठीक है। अल्फा का मान आप क्या बैठाओगे, बैठाओगे a माइनस बी, बीटा का मान आप क्या बैठाओगे a, और गामा का मान क्या बैठाओगे a प्लस बी बराबर माइनस बी। माइनस बी किसको कहेंगे, -3 को, है ना। तो -3 बटे ए का मान नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी खत्म, ए कितना हो गया 3a बराबर माइनस माइनस प्लस 3 कटा दिए, ए का मान कितना निकल गया, ए का मान 1 निकल गया, ठीक है, एक काम हो गया। शून्यांकों का गुणनफल आप जानते होंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है गामा बराबर क्या होता है डी बाई ए, क्या होता है डी बाई ए, ठीक है, डी बाई ए नहीं माइनस डी बाई ए होता है। तो अल्फा का मान क्या है ए माइनस बी, बीटा का मान क्या है ए, और गामा का मान क्या है ए प्लस बी माइनस डी। डी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है, इसका भी मान 1 ही है, ठीक बात, इसका भी मान क्या 1 ही है। ए का मान हम लोग जानते हैं तो 1 बैठाते हैं, 1 माइनस बी इंटू ए का मान 1 गुना ए का मान फिर से क्या 1 प्लस बी बराबर यहाँ -1। ये क्या हो गया देखिए, तो 1 माइनस बी और इंटू ये क्या हो गया 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला पे बैठ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा माइनस बी स्क्वायर बराबर ये -1, ये प्लस में 1 है इधर आ जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, यानी माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 और ये भी इधर आ गया तो -1, यानी कि माइनस बी स्क्वायर बराबर -2, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर √2, अब b बराबर रूट के आगे प्लस माइनस लगेगा √2, यानी कि a का मान कितना हो गया 1 और b का मान कितना हो गया प्लस माइनस √2। तो इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना करेंगे 4 और 5, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि बहुपद x टू द पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक निकालें। अच्छा, एक बहुपद दिया गया, राइट, बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बहुपद दिया गया है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न से, है ना, प्रश्न से px का मान दिया गया है x टू द पावर 4 और क्या है -6x³ माइनस 6x³ माइनस 26x प्लस 138, कुछ ऐसा करके है, 138x है, 138x स्क्वायर, ये स्क्वायर में होगा, 138x माइनस 35 है, और इसके दो शून्यक है, दो शून्यक दिए गए हैं, दो शून्यक दिए गए हैं, कौन कौन 2 प्लस माइनस √3, कर अन्य दो शून्यक निकालिए। देखिए ये कौन सा बहुपद है, चतुर्थ घात बहुपद है। आप सभी जानते हैं कि अगर चतुर्थ घात बहुपद है इसका मतलब इसके 4 शून्यक होंगे, तो दो शून्यक दिए गए हैं, कौन कौन, एक तो 2 प्लस √3, एक तो ये शून्यक है, और एक कौन सा शून्यक है 2 माइनस √3, मतलब ये जो माइनस लगेगा एक बार प्लस लगेगा एक बार माइनस लगेगा, तो इसके दो शून्यक दिए गए, दो निकालना। ये दोनों शून्यक को क्या करते हैं हम x के साथ घटा देते हैं, x माइनस 2 प्लस √3, एक बार इस शून्यक को घटा दिए और इनटू एक बार इस शून्यक को घटा दिए, x माइनस 2 माइनस √3 इक्वल टू हम कर दिए क्या 0, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस √3 और ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस √3। अभी दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे एक बात आपको समझ में आएगी, वो क्या आएगी, x माइनस 2 इसमें भी है, x माइनस 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें माइनस √3 है, इसमें प्लस √3 है, तो ये फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। अगर इसको आप a मान लो और इसको b मान लो तो एक फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला पे भाई साहब, a माइनस b इंटू a प्लस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, यानी a माने x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। आइए इसको थोड़ा और यही सोल्व हो जाएगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x प्लस b स्क्वायर यानी 4,
माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो आया ना इससे हम भागा दे देंगे जो हमारा बहुपद है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे किसको, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ x टू द पावर 4 है, कितना से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, ये तो ऑब्वियस सी बात है x स्क्वायर से लगेगा। गुना करिए x स्क्वायर गुना x स्क्वायर करिए x टू द पावर 4 माइनस 4x गुना एक्स स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चिन्ह बदलिए सबका, इसका हो जाएगा माइनस प्लस माइनस खत्म। प्लस में 4x स्क्वायर है और माइनस में 6x क्यू है, सॉरी ये क्यू होगा, माफ करना गलत गुना किया था, क्योंकि देखिए 4x गुना एक्स स्क्वायर होगा 4x क्यू होगा ना, ये जोड़ेंगे कितना बचेगा माइनस 2x क्यू। अच्छा ये कितना हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर, वहां से क्या उतरेगा 138x माइनस 35, भागा कितना बार लगेगा माइनस 2x है ना, माइनस 2 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x क्यू होगा। उसके बाद देखिए माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4x गुना 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, ये जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 140x माइनस 35, तो कितना बार में लगेगा डिवाइड करके 35 बार में लगेगा। 35 गुना एक्स स्क्वायर करिए माइनस माइनस सॉरी माइनस 35 से लगेगा, तो माइनस 35 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 35x स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस 140x हो जाएगा, अब माइनस 35 हो जाएगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ये कट गया 0। जो भागफल आया उसका करेंगे गुणनखंड। भागफल क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 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 35 इज इक्वल टू 0। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x, क्योंकि माइनस में 7x है और प्लस में 5x है, तो फिर ओवरऑल वैल्यू कितना देगा माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन क्या है x, क्या बचेगा x माइनस 7, यहाँ 5 कॉमन लूंगा तो x माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0, पूरे से कॉमन आ जाएगा x माइनस 7 बच जाएगा अंदर में x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकता हूं एक बार x माइनस 7 बराबर 0 और एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक बात, यहां तक समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7, ये x प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5, यानी कि इसके अन्य दो शून्यक हो गए, वो एक 7 और एक दूसरा क्या हो गया माइनस 5। इसका भी आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, एक लास्ट सवाल बचा है, अभी आप वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए, है ना। चलिए एक लास्ट सवाल हम लोग डील कर लेते हैं। आइए स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका, बहुत बढ़िया। आइए एक लास्ट सवाल है और वो सवाल क्या है, यदि बहुपद x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत जबरदस्त सवाल है, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग सवाल है लेकिन मजा आएगा इस सवाल को करके। आओ सबसे पहले 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये प्रश्न से क्या दिया गया है ये ध्यान दीजिए। प्रश्न से px का मान दिया गया, क्या दिया गया x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। एक बार मैं चेक कर लेता हूं सवाल को पहले, ठीक है। x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, राइट है। gx भागफल को क्या कहते हैं gx, इसका मान क्या है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k और शेषफल rx कितना दिया गया है x प्लस a दिया गया है। सवाल में a का मान और k का मान पूछ रहा है। सबसे पहले सवाल को समझिए, सवाल में कह रहा है कि अगर हम इससे यानी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से ऊपर वाले में भाग दें, यानी ये जो बहुपद है इसमें अगर हम भाग दें तो हमारा शेष इतना बचता है, तो आप a का मान और k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम एक सूत्र की बात करते हैं। सूत्र क्या है, बहुत आसान सूत्र है जो कि आप पढ़े भी है पीछे, भाज्य बराबर पढ़े हैं आप क्या, भाजक
गुने भागफल, बताओ भाज्य का गुना भागफल जोड़ क्या पढ़े, शेषफल। पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े। भाज्य को क्या कहते हैं, भाज्य को px कहते हैं। भाजक को क्या कहते हैं, भाजक को gx कहते हैं। भागफल को क्या कहते हैं, qx कहते हैं। और शेषफल को क्या कहते हैं, rx कहते हैं। यहाँ तो कोई परेशानी है, मुझे तो नहीं लगता परेशानी है आपको यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। px क्या है देख लीजिए एक बार। अच्छा एक मिनट, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, px इधर प्लस में rx है, इधर ले आता हूं मैं। rx बराबर क्या हो गया, gx गुना qx। जानते एक चीज क्या होगा, मैंने भाज्य में, ये जो भाज्य है, भाज्य में शेष को घटा दिया, भाज्य में शेष को घटा दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि अगर आप gx से भागा दूंगा तो शेष हमारा 0 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 से भागा अगर आप 20 में देते हैं तो 6 या 18, शेष कितना बचा, 2। अगर ये 2 आप भाज्य में घटा देते हो तो कितना बचता, 18। अगर आप 3 से आप भागा दोगे तो कोई शेष नहीं बचेगा ना। यानी कि भाज्य में जब हमारा शेष घट जाता है और तब हम भाजक से भागा देते हैं तो शेष हमारा क्या बचता, 0। इस बात को याद रखिएगा, ये बात की आवश्यकता पड़ेगी आगे चल के कि भाज्य में शेष घटा दिया जाए। यहां पे मैं लिख दूं क्या, यहां पे लिख देता हूं, भाज्य में शेष घटा देने पे, शेष घटा देने पर भाजक से भाग देने पर शेष 0 हो जाता है। शेष कितना हो जाता है, 0। मैंने भाज्य में जो पहले से शेषफल है उसको अगर हम घटा दें और फिर भाजक से उसको भागा दें तो शेष 0 होगा, इस बात की गारंटी है। चलो जी, अब यहाँ पे हम देखते हैं px का मान क्या है सर। px का मान है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 माइनस rx किसको कहते हैं, शेष को। माइनस x, अब माइनस लगेगा प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस a बराबर gx का मान क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, और इनटू क्या है भाई साहब, qx। जरा ध्यान देंगे आप तो हमारा क्या बच जाता है, x टू द पावर 4 बच जाता है, माइनस 6x क्यूब बच जाता है, माइनस प्लस 16x स्क्वायर हो जाता है। लेकिन माइनस 25x और x क्या हो जाएगा, माइनस 26x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाता है, 10 बराबर में क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k इंटू qx। आप जान रहे हैं ये क्या चीज है, ये gx है। अगर अब इससे मैंने भागा इसमें दिया ना तो हमारा शेष 0 आएगा, इस बात की गारंटी। चलो हम भागा देते हैं इसको पहले, है ना, इसको भागा दे देते हैं पहले, यानी इसको मिटा देते हैं, इसको ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, तो जगह थोड़ा मिल जाएगा। आइए अब भाग देते हैं किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, किस में भाग देते हैं, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 से भाग देते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बताइए कि यहाँ x टू द पावर 4 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, भागा कितना से लगेगा, एक्स स्क्वायर से भागा लगेगा, तो x पर पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x क्यू हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को k से गुना करेंगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, खत्म। माइनस में 6x क्यू और प्लस में 2x क्यू, माइनस कितना बचेगा, 4x क्यू। अब देखिए 16x स्क्वायर और यहाँ kx स्क्वायर, अगर दोनों में मैं k कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा भाई साहब, अंदर बच जाएगा 16 माइनस k, क्योंकि 16 प्लस में k माइनस में, इंटू एक्स स्क्वायर। ऊपर से क्या उतर जाएगा, ऊपर से उतर जाएगा माइनस 26x प्लस 10। अच्छा अरे एक चीज तो हम लोग मिस्टेक करके चल रहे हैं, 10 तक ही लिखा, ये माइनस x और माइनस a तो लिखा ही नहीं, यहाँ पर है ना माइनस x और माइनस a, तो जरा इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ आएगा आंसर पूरा, है ना। इसको थोड़ा नोट करके चलते हैं, भागा हम लोग गलत दे रहे हैं ना। यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पे बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है x टू द पावर 4 बच रहा है, माइनस 6x क्यू बच रहा है, प्लस 16x स्क्वायर माइनस कितना 26x, ये होगा ना 26x प्लस 10, अब माइनस a बच रहा है। इसमें भागा देना है हम लोगों को कितना से, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भागा देना है
है ना। देखिए अब की बार भागा देते हैं बढ़िया से हम लोग, ठीक है, ध्यान देते रहना है। किससे भागा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भागा देंगे, किसमें, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a में भागा देना, ठीक बात। देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, x टू द पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा ये 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस ये प्लस ये माइनस खत्म, ये कितना बचेगा माइनस 4x क्यू। यहां अगर देखें तो 16x स्क्वायर में के एक्स स्क्वायर घट रहा, मतलब एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 16, अब माइनस में क्या है के इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर से क्या उतर जाएगा माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए, ठीक बात। अब कितना भागा लगेगा, यहां माइनस पक्का माइनस आएगा, 4x से भाग लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 4x गुना एक्स स्क्वायर करेंगे 4x क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8x स्क्वायर होगा, और ये माइनस प्लस माइनस होगा, 4 गुना 4 ये 4 के एक्स होगा। अब जरा ध्यान दें, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये खत्म। अब देखिए ये दोनों में एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो 16 में ये 8 घट जाएगा, 16 में अगर 8 घटेगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, अब माइनस के बचेगा, और इनटू में क्या बचेगा, ये कॉमन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों में अगर हम देखें यहाँ प्लस लिखें, ये दोनों में हम कॉमन अगर ले तो क्या बचेगा, कॉमन में 4k बचेगा, क्या बचेगा 4k, x कॉमन ले रहा है माइनस क्या बचेगा 26, और इंटू क्या बचेगा बाहर x, अब प्लस 10 माइनस a, ठीक है। अब देखिए भागा कितना बार में लगेगा, यहाँ है 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो लगेगा भागा 8 माइनस के से लगेगा, तो 8 माइनस के गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा प्लस माइनस तो यहां माइनस होगा, 2x गुना 8 को करेंगे तो 16x, ठीक है, कितना होगा 16x होगा, अब माइनस माइनस प्लस होगा। अच्छा 2x गुना k करेंगे, 2x गुना अगर हम k करते हैं तो 2kx हो जाएगा, यहां तक ठीक है, प्लस 8 गुना k करेंगे तो 8k होगा। अच्छा अब माइनस k गुना k करेंगे तो k स्क्वायर होगा। अब यहां पे देखिए ध्यान से, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये खत्म हो जाएगा, अब क्या बच जाएगा, देखिए गुना कर दीजिए 4k गुना x, क्या हो जाएगा 4kx, 26 गुना x तो 26x, ठीक है। अब यहाँ x वाला डिपार्टमेंट नीचे वाला नोट कर ले, नीचे वाला डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, अच्छा इसका चिन्ह मैंने नहीं बदला, ये माइनस हो जाएगा ना चिन्ह में, ये प्लस 16x माइनस 2kx, ठीक है, माइनस 2kx, अब माइनस क्या हो जाएगा 8k, अब माइनस क्या k स्क्वायर, और ये प्लस 10 और माइनस a, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आती है, आती है। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, 4kx में 2kx घट जाएगा तो क्या बचेगा 2kx, माइनस 26x प्लस 16x क्या बचेगा माइनस 10x, अच्छा माइनस 10x। और यहां पे देखिए सबसे पहले क्या लिख देते हैं हम लोग, प्लस वाला टर्म को लिखते हैं, अब प्लस, अच्छा यहाँ माइनस में के स्क्वायर नहीं प्लस में के स्क्वायर उतरेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं के स्क्वायर प्लस में, ठीक है, के स्क्वायर को लिख दिया। अच्छा को क्या क्या हो गया, इसका काम और इसका काम तमाम, ये दोनों का काम तमाम, के स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए, माइनस क्या 8k प्लस क्या है 10 माइनस a, ये हमारा शेष बचा। अगर आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं यहीं पे बना दूंगा सवाल, नहीं तो दिक्कत होगा आगे ले जाने में। यहां तक का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बहुत बढ़िया ले लिए, बहुत बढ़िया। जरा सा मैं इधर मूव करता हूं, जरा सा मैं इधर मिटाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा दो थोड़ा सा, आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट मुझे उम्मीद है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इतना में तो बन जाएगा हमारा काम, है ना। ध्यान दीजिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इधर ध्यान दीजिएगा। एक शेष हमारे पास यहां पर अवेलेबल है, ठीक है, ये शेष हमारे पास आ गया, ठीक है। अभी मैंने पहले बताया था आपको कि अगर भाज्य में हम शेष घटा देते हैं और घटाने के बाद हम जब भाजक से भागा देते हैं तो शेष हमारा 0 के बराबर होता है, यानी कि नियमानुसार अगर देखा जाए, नियमानुसार अगर देखा जाए तो भाई साहब 2kx माइनस 10x प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस a
अगर आप ध्यान देंगे तो इतना बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट बराबर भी 0 कर देंगे, इतना पार्ट बराबर 0 दो भाग में बांट देते हैं, यानी 2kx माइनस 10x बराबर 0 और इधर के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस a बराबर 0। ठीक है, अलग अलग 0 कर दिए। यहां पर क्या आ जाएगा कॉमन, देखो भाई सब 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा k माइनस 5 बराबर 0। 2x गुना में उधर जाएगा भागा में, तो k माइनस 5 बराबर 0 बटे 2x, तो k माइनस 5 बराबर 0, तो k बराबर माइनस 5 इधर आएगा प्लस 5, यानी k का मान कितना आ गया 5। अब k का मान यहां पुट करो, k स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 5 प्लस 10 माइनस a बराबर 0, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 पंचे 40 प्लस 10 माइनस a बराबर 0। अब देखिए 25 और 10 कितना हो गया 35 माइनस 40 और माइनस a बराबर 0, ये कितना आएगा -5 माइनस a बराबर 0। ये -5 है, a माइनस में उधर ले जाएंगे तो प्लस में है, तो -5 बराबर a, अतः a का मान आ गया -5, यानी k का मान 5 और a का मान -5। तो ये रहा आपके 5 नंबर का सवाल, जो कि बहुत जबरदस्त सवाल था। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो रिमाइंड करके देखिए वीडियो को। आज का क्लास में आपका बहुपद खत्म होता है, प्रश्नावली 2 यानी कि बहुपद जो खत्म हो जाता है। तीसरा लेसन हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर के उसे ज्वाइन करिए और इसके पीछे वाले सारे पार्ट को जाकर के आप देखिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्त मित्रों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब शेयर करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में आप लोगों से, तब तक जय हिंद जय भारत।